हाय गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग क्या होता है? तो पहले मैं एक पैकेज बना लूंगा और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। टाइप टाइप कास्टिंग, ओके। मैं एक नई क्लास बनाऊंगा, प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग, ओके। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है डेटा टाइप कास्टिंग, ओके। अब ये क्या होता है डेटा टाइप कास्टिंग? मैं बताता हूँ। तो टाइप कास्टिंग दो टाइप के होता है। एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट को क्या बोलते हैं? वाइडनिंग। एंड एक्सप्लिसिट को बोलते हैं नैरोइंग। नैरोइंग, अब इसका मतलब क्या हुआ? ओके, जैसे वाइडनिंग का मतलब क्या हुआ? हमने एक इंट का वेरिएबल बनाया, इंट var इक्वल्स टू var1 इक्वल्स टू, हमने डाल दिया कभी वैल्यू 34, ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉन्ग var2 इक्वल्स टू var1, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? var1 एक इंटीजर वैल्यू थी, बट हमने अब var2 में एक इंटीजर वैल्यू डाली है, राइट। हमने var2 में एक इंटीजर वैल्यू डाली है और बट var2 लॉन्ग है, मतलब हम इंट से हमने लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया उसको, राइट। तो हम जैसे इंट का साइज क्या होता है? 32 बिट, एंड लॉन्ग का साइज होता है 64 बिट। मीन्स लॉन्ग की कैपेसिटी ज्यादा है वैल्यू स्टोर करने की, इंट की कम है। तो हमने इंट से लॉन्ग में कर दिया, मतलब ये हमने एक डेटा टाइप को वाइडन कर दिया है। तो ये इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ओके। ऐसे ही एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? जब हम ज्यादा कैपेसिटी वाले डेटा टाइप से कम कैपेसिटी वाले डेटा टाइप पे आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम नैरोइंग। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने बनाया लॉन्ग वेर 3 इक्वल्स टू, मैंने कुछ भी दे दिया, अ, और हम लॉन्ग जो होता है हमको कैपिटल एल लगाना पड़ता है एंड में, ये बताने के लिए कि जो हमने डिफाइन किया है, जो हमने नंबर दिया है वो एक लॉन्ग है। तो अब मैं इसको इंट में कन्वर्ट करूंगा, इंट में कन्वर्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा var3, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये देखिए एरर बता रहा है। तो हमको जब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना होता है, जैसे जब हमको नैरो करना होता है, जब हमको बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में आना होता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम आगे यहाँ पे लिख देते हैं इंट। इसका मतलब ये है कि var3 जो भी डेटा टाइप का था उसको हम इंट में ले आए, उसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था हमारा एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। और ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप कास्टिंग। हाँ, एक रेफरेंस टाइप कास्टिंग भी होता है, बट वो क्या है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग क्या होता है। प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की को कास्ट करना। हम या तो उसको नैरो करेंगे या वाइड करेंगे। तो अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इम्प्लिसिट का मैं एक और एग्जांपल लूंगा। इम्प्लिसिट मतलब वाइडनिंग। तो हम एक बनाएंगे फ्लोट, इसको मैं दे दूंगा टेम्प 1। इसको हमने कुछ भी दे दिया 45.56, ओके। मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा एफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब डबल, डबल टेम्प 2। अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट अराउंड 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकता है, एंड डबल अराउंड 15 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो अब हमने क्या किया है यहाँ पे? हमने टेम्प 1 एक जो फ्लोट था उसको हमने डबल बना दिया है। तो ये हमारा हो गया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली होता है, बट एक्सप्लिसिट में जैसे हमने यहाँ पे इंट किया है, हमको अ, खुद से करना पड़ता है टाइप कास्टिंग। मैं यहाँ पे एक डबल बनाऊंगा, डबल टेम्प 4 इक्वल्स टू, मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दी। अब मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा। मैं इसको यहाँ पे देता हूँ टेम्प 3। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे टेम्प 3 लिखूंगा तो ये एरर शो करेगा। मुझे यहाँ पे इसके आगे लिखना पड़ेगा मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्लोट में, तो अभी एरर शो नहीं करेगा। तो ये थी हमारी टाइप कास्टिंग। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ये जो फ्लोट वैल्यू है,
अच्छा, मैं इस ये डबल जो हमने टेम्प 3 बनाया है, इसको यदि मैं इंट में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? इंट टेम्प मैं बनाऊँगा टेम्प 5 अब इक्वल्स टू टेम्प 3। ओके। अब ये डबल है, डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहा है, लेकिन इंटीजर से इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। तो ये एक तरीके से नैरो टाइप कास्टिंग हुआ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हुआ। तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा इंट। ओके। अब ये एरर शो नहीं करेगा। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा टेम्प 5 को, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? जैसे टेम्प 3 की वैल्यू क्या है अभी? 36.3265। ओके। बट हमने इसको इंट में कर दिया, मीन्स इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट स्टोर होगा इस टेम्प 5 वेरिएबल में, क्योंकि हमने टेम्प 3 का सिर्फ इंटीजर वैल्यू ली हुई है। राइट। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 36। एक बार मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। ये देखिए हमारी वैल्यू आ गई है 36। तो ये था टाइप कास्टिंग। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। टाइप कास्टिंग मीन्स डेटा टाइप कास्टिंग। या तो हम छोटे डेटा टाइप को बड़े टाइप में कन्वर्ट करेंगे, या फिर एक बड़े टाइप को छोटे टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को हम वाइडनिंग भी बोलते हैं, और ये ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होता है। तो इम्प्लिसिट पे हम क्या करते हैं, छोटे टाइप को हम बड़े टाइप में कन्वर्ट करते हैं, एंड हम बस नॉर्मली वेरिएबल लेके इक्वल्स टू लेके हम वैल्यू दे देंगे। तो ये हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगा। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मीन्स नैरोइंग टाइप कास्टिंग। नैरोइंग टाइप कास्टिंग मीन्स जब हम ज्यादा कैपेसिटी वाले टाइप को छोटे कैपेसिटी वाले टाइप में कास्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम नैरोइंग या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमको हमको मैनुअली करना पड़ता है। तो जैसे हम जब भी वैल्यू देंगे, तो जिस भी डेटा टाइप में हमको कन्वर्ट करना है, वो हमको उसके आगे राउंड ब्रेसेस के अंदर देना पड़ेगा। इम्प्लिसिट में कुछ अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट एक्सप्लिसिट जब भी करेंगे, हम किस डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हमको राउंड पैरेंथेसिस में उसके आगे देना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये इंट हमने दिया हुआ है, मीन्स हम टेम्प 3 को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बस ये इतना सही कंसेप्ट, तो ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग। प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग मीन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कास्ट करना, ये तो छोटे टाइप में या फिर बड़े टाइप में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग। आगे और भी टाइप कास्टिंग होती है, बट वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आपको जो भी डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।